안녕하세요. 다분들이 어떻게 계십니까? 저는 한국어 선생님이에요. 오늘부터 다시 한국어를 시작합시다. और आज हमारी बारी आ गई है। आज हम पढ़ेंगे कोरियन इम्पोर्टेंस मिक्स्ड प्रोनाउंसिएशन रूल। ए मिक्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना। उन दो चीज़ों को जोड़कर क्या उच्चारण होता है? हमने तो पहले ऐसा बोला कि जो सिंगल फाइनल कंसोनेंट था वहां पर फाचिम अगर लास्ट में आ जाए तो उसका उच्चारण क्या करना है, ठीक है। अगर आगे आ जाए तो कोई भी चीज मतलब ग द ब ज के रूल में क्या उच्चारण करना है, हमने ऐसे चीज सीखे थे उस टाइम। लेकिन यहां पर कुछ अलग ही सीखेंगे हम। ये अलग ही चीज है। ये क्या कहता है पता है? यहां पर कोरियन इंपोर्टेंट मिक्स्ड प्रोनाउंसिएशन रूल। यहां पर क्या होता है ना, एक चीज नीचे आ जाता है, ठीक है। किधर? नीचे आ जाता है। एक चीज नीचे आता है, उसके प्लस उसमें अगर कुछ चीज ऐड करनी हो तो अब उसके दाएं साइड, कौन सा? दायां, मतलब RIGHT, राइट साइड में कुछ चीज आता है। नीचे वाले चीज और राइट साइड में जो भी हमारे कंसोनेंट आता है उन दोनों को जोड़कर क्या उच्चारण करते हैं, ऐसे चीज सीखते हैं हम आज के सेशन में, आज के क्लास में। ओके, यहां पर पहली वाली बात तो समझने वाली बात ये है हमारे लिए। यहां पर अगर कुछ भी चीज, मतलब इसको हम क्या बोलते थे? ग, राइट, प्लस इसको हम क्या बोलेंगे? ह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ह। ग और ह को जोड़ के ना एक चीज बनता है, एक चीज। इसको क्या बोलते हैं हम? ख बोलते हैं, ठीक है। अगर नीचे के तरफ ग आए, ग किधर? नीचे, ओके, ग नीचे के तरफ आए और ह राइट साइड में आए तो नीचे वाले ग और राइट साइड वाला ह को जोड़कर हम प्रोनाउंस करेंगे क्या? ख, राइट ना। अब यहां पर देखते हैं, मतलब यहां पर दोनों, कभी कभार कैसा भी होता है, ह आता है नीचे आता है। किधर? नीचे आता है, नीचे। और उसी के राइट साइड में, उसी के राइट साइड में क्या आता है? ग आता है। मतलब ए ऊपर नीचे होता रहेगा। ए ऊपर नीचे होने का मतलब ये है कि अगर ह और ग मिल जाए और ग और ह मिल जाए तो ही उच्चारण हमें क्या ही करना है? ख ही करना है, या फेरबदल नहीं होगा, राइट। अब देखते हैं हम यहां पर हम हमारे लिए पहली बात में दिखा दिया है कि पहले ज आया है, ज आगे आने का मतलब है कि इसको उच्चारण क्या करना है हमें? छ। क्या? छ, राइट। और इसके नीचे कुछ चीज है, ऐसे करके इसको हम बोलेंगे क्या? ओ। क्या बोलेंगे? ओ। मतलब छ प्लस ओ इक्वल टू हमारे लिए क्या हो जाएगा? छो, छो, छो। अगर ए नहीं था, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं था, अगर ये नहीं होता तो अगर ह नीचे आ जाए तो हमने कल क्या बोले थे? त उच्चारण करना है। क्या उच्चारण करना है? त। तो यहां पर हो जाता ऐसे, छुत, 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 ओके। लेकिन अब यह समझने वाली बात यह है कि नीचे की तरफ ह आया, ठीक है, नीचे की तरफ ह आया और राइट साइड में क्या आया? ग आया। मतलब ह और ग को मिलाकर, क्या? ह और ग को मिलाकर सीधा सीधा प्रोनाउंस करेंगे क्या? ख। क्या? ख। यहां पर अभी तक तो सिर्फ इतना हुआ, छुक। अब इसके नीचे भी तो कुछ देखना होता है। इसके नीचे भी ऐसे करके इसको हम क्या बोलेंगे? ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओ, राइट। मतलब ये दोनों को जोड़ के, दोनों को मिलाकर अब बोलेंगे ख प्लस ओ इक्वल टू क्या हो गया? खो। क्या? खो। अब दोनों का उच्चारण जोड़िए तो छोखो, 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 छोखो। क्या? छोखो। छोखो का मतलब होता है अच्छा और, वो आदमी अच्छा और ईमानदार हैं, ठीक है। ये गो का मतलब क्या होता है? हमेशा गो का मतलब होता है और, क्या होता है? और मैं टीचर, और अगर मैं कई जगह पर पढ़ता भी हूं कुछ चीज, मतलब मैं टीचर और स्टूडेंट भी हूं, मतलब दोनों ही हूं मैं।
मतलब यहाँ पर ये साफ साफ दिखाता है कि अगर नीचे की तरफ ह आए और साइड में ग आए, अगर ऐसा नहीं करते तो नीचे की तरफ ग आए और साइड में ह आए तो ये दोनों का ही उच्चारण हम मिक्स करके क्या करेंगे, ख, राइट। मतलब इसका उच्चारण हो गया छोखो, छो खो, मतलब अच्छा और, राइट। अब दूसरी वाली चीज देखते हैं। यहां पर हमें दे दिया गया है, ठीक है। यहां पर पहली वाली चीजों में ऐसी चीजें, इसको बोलेंगे क्या, म, ठीक है। और प्लस इसके साइड में कुछ है, देखिए तो अ है, क्या है, अ है, ऐसे करके इसको हम क्या बोलेंगे, अ। म प्लस अ इक्वल टू, तो हमारे लिए हमेशा क्या ही हो जाएगा, म ही होगा ना। म प्लस ओ भी नहीं है यहाँ पर, म प्लस ई भी नहीं है। म प्लस ई होता तो मी बोलते थे, म प्लस ओ होता तो मो बोलते थे, म प्लस अ, म का म ही रहेगा। मतलब म प्लस अ इक्वल टू क्या हो गया, म। अब नीचे की तरफ इतना आया, ठीक है। अगर इतना आया था तो यहां पर क्या होता पता है, ग नीचे आने पर हम उच्चारण करते थे कल क्या, क। सिर्फ यहां पर क्या होता, मक होता, क्या होता, मक, मक। ये फात्सिम के रूल के हिसाब से होता था, नीचे आने वाले चीजों का उच्चारण हम आमतौर पर आधा ही करते थे। लेकिन यहां पर ऐसा हालत नहीं है बिल्कुल भी। यहां नीचे ग आया है, राइट, उसके बाद में क्या आया है, ह आया है। ग प्लस ह इक्वल टू सीधा बोलना होता है अब ख, ठीक है, क्या, ख। मतलब अब यहां सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, म ख। अब ये ख के बाद जो ये दोनों मिक्स हुआ है, इसके बाद कौन सा वॉवेल है, ऐसे वाले वॉवेल है, इसको हम क्या बोलते थे, ई बोलते थे। ख प्लस ई, खी, मौखी, मौखी, ठीक है, मौखी। अब इसका उच्चारण करिए तो ए हो गया हमारे लिए द, प्लस ए हो गया हमारे लिए आ। द प्लस आ को सीधा सीधा जोड़ के द प्लस आ क्या हो गया, दा, मौखीदा, क्या, मखीदा, मखीदा, मखीदा। मतलब काम आना और असर होना। मखीदा का मतलब क्या होता है, काम आना, कुछ भी काम आता है आपको, आप कहते हैं कि मख्यस है मेरे को काम आता है बल, ठीक है। ये मखीदा का उच्चारण क्या होता है, काम आना और असर होना, ठीक है। और तीसरी वाली चीज देखते हैं हम। तीसरी वाली चीज पर हमें दिया गया है, अब यहां देखते हैं। इसका उच्चारण होता था अ, प्लस इसका उच्चारण होता था ई, अ प्लस ई, ऐसे करके आया ना। अ प्लस ई का मतलब अगर ए जीरो वाला चीज, मतलब ए अ वाला चीज किसी भी बी ओ डब्ल्यू ई एल एस वॉवेल्स पर समायोजन होने के लिए आए, मतलब यहाँ पर अ किसी भी वॉवेल पर टच होने के लिए आया तो अ का अस्तित्व नहीं रहता है बल। मैंने पहले से ऐसा वाले जो भी रूल था मैंने पहले ही बताया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सीधा उच्चारण अब क्या होगा, ई होगा, क्या होगा, ई होगा। अगर सिर्फ इतना होता, क्या, अगर सिर्फ इतना होता तो ग नीचे आ जाता। ग नीचे आने का मतलब सीधा का सीधा क होता है। यहां पर क्या होता था, इक होता था, इक, इक, क्या, इक होता था, राइट। लेकिन यहां पर ऐसी हालत नहीं है, यहां पर ऐसी हालत नहीं है बिल्कुल भी। अब इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ई नीचे वाले ग प्लस साइड वाले ह। ग प्लस ह इक्वल टू क्या बोलना है, ख बोलना है, क्या, ख। अब इसके नीचे भी कुछ वॉवेल्स हैं, यहां पर वॉवेल्स ऐसे करके इसको हम बोलेंगे क्या, ई, ख प्लस ई, खी, ई खी, ई खी। अब इसका उच्चारण करिए तो इसका उच्चारण करने के लिए ए हो गया द, राइट, ए क्या हो गया, द, और इसके बाद में आया है, इसको बोलेंगे आ। द प्लस आ इक्वल टू हमारे लिए सीधा सीधा क्या होगा, दा ही होगा। मतलब इखीदा, 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 इखीदा मतलब सीखना, सीखना, ठीक है, सीखना। मतलब छेगा मैले गुरु संसिंगनिम केस, छेगा गुरु संसिंगनिम केस इख्यासाय, सीखें। और इसका दूसरा मीनिंग भी होता है पकना। कोई भी खाना रेडी हो गया, कोई भी फ्रूट्स पक के रेडी हो गया तो उसको बोलेंगे हम क्या, पकना, ठीक है।
मतलब इखीदा सीखना, इखीदा पकना, मखीदा कामना असर होना, छोखो अच्छा और तीसरी वाली चीज देखते हैं यहां पर। कहीं भी डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन में एकदम अच्छी तरीके से पूछ लेना आप लोग भी। और यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या है ना, पहली वाली ब है, क्या है, ब है। अब यहां पर ब आगे आने का मतलब होता है ब का सीधा सीधा उच्चारण हमें फ करना होता है। हमने पहले भी कहा है अगर ब आगे आ जाए तो क्या करना होता था, फ, ठीक है। अब इसको बोलेंगे हम सीधा क्या, फ। फ में ऐसी वाली चीज है, इसको बोलेंगे आ, फ प्लस आ, फा, क्या, फा, क्या, फा। अब यहां पर नीचे दो चीजें हैं, अगर दो चीजें आ जाए तो हमने कल बोले थे क्या, अगर नीचे की तरफ दो चीजें आ जाए तो इस टाइम पर हमें बोलना है एक ही चीज बोलना है, बोले थे। एक ही चीज कब बोलना है, अगर नीचे की तरफ दो ओड हो और साइड वाले चीजों में, ध्यान रखना, साइड वाले चीजों में अगर यहां पर द दा दी दी वाले कुछ भी चीज हो तो इस टाइम पर हम बोलते थे एक ही चीज, राइट। लेकिन यहां पर ऐसी हालत नहीं है, ए जो नीचे की तरफ र आता है इसको हम क्या बोलें, ल, ल, ल। अब यह पीछे की तरफ भी देखना होता है हमें, पीछे ये ग है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, है, क्या है, है। ये दोनों को मिलाकर हम बोलते थे क्या, ख बोलते थे, राइट। मतलब फल, ठीक है, फल, ग प्लस ह इक्वल टू ख, ख के बाद में आया है ए क्या, ई, फलखी, फलखी, इसको हम बोलेंगे क्या, दा, क्या, फलखीदा, फलखीदा, क्या, फलखीदा, प्रकट करना, क्या, प्रकट करना, फलखीदा, प्रकट करना, कोई भी चीज उत्पन्न हो जाना, कोई भी चीज ऐसा बनना, इसको क्या बोलते हैं, अरे प्रभु आप तो क्या हुए, प्रकट हुएबल। मतलब यहां पर फलखीदा का मतलब क्या होता है, प्रकट करना, ठीक है। और दूसरे वाले और चीज पर भी फोकस करते हैं हम। यहां पर देखिए, अगर ब आगे आ जाए तो सीधा का सीधा हमें क्या उच्चारण करना है, फ। फ में ऐसे चीज आया है राइट साइड में वॉवेल को लेकर, इसको हम बोलेंगे क्या, आ, बी ओ डब्ल्यू एल एस, वॉवेल्स के अंदर आता है, सिंगल वॉवेल के अंदर, फ प्लस आ, फा। अगर ए हा नहीं होता साइड में, हा नहीं होता तो इसका उच्चारण होता था क्या, सीधा का सीधा क, क्योंकि ग नीचे आने पर हमेशा उच्चारण क्या ही होता है, क, फक होता था, फक, फक। लेकिन ऐसे हालत यहां पर पैदा नहीं हुआ है, यहां पर कुछ अलग ही सिचुएशन है। फ प्लस आ, फा, ग और ह को मिलाकर सीधा बोलेंगे क्या, ख। अब इसके पीछे भी तो कुछ देखना होता है, यहां पर आ है, क्या है, यहां पर आ है एक, मतलब अब ख प्लस आ क्या होगा, खा, फाखा, क्या, फाखा, 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 मतलब इसका अर्थ होता है पुदीना। फाखा मीन्स व्हाट, पुदीना, क्या, पुदीना, राइट। और दूसरी चीज देखते हैं, छक्को अच्छा और, मखीदा काम आना और असर होना, इखीदा सीखना और पकना, फलखीदा प्रकट करना। मेरे साथ में उच्चारण आप लोगों को भी करना है, जितने आप उच्चारण करते जाओगे उतना ही बेहतरीन हो जाओगे, ओके। और यहां पर है फाखा, फाखा मतलब पुदीना, ठीक है, फाखा का मतलब क्या हो जाएगा, पुदीना। हमने एक नंबर के रूल तो खत्म कर दिया। और दूसरे रूल देखते हैं। दूसरे वाले चीजों में ए होता है हमारे लिए द, राइट, क्या होता है, द, प्लस यहां पर इसको हम बोलते हैं ह। द और ह को मिलाकर हम उच्चारण करते हैं क्या, थ, क्या, थ। अगर द प्लस ह ऐसे करके मिले, द प्लस क्या, ह, द प्लस ह करके मिले तो भी इसको थ बोलते हैं। और नीचे के तरफ ह आ जाए और दायां तरफ द आ जाए, इसको भी क्या बोलते हैं, था। यहां पर कोई भी ऐसे फेरबदल वाली चीज नहीं होती। मतलब एक कहना क्या चाहता है, अगर तू नीचे रहा मैं ऊपर रहा तो भी मैं तेरा, अगर तू ऊपर रहा मैं नीचे रहा
तो भी मैं तेरा, मैं कहीं भी जाऊं कहीं भी रह जाऊं बस मैं तेरी हूं। मतलब चाहे ह प्लस द, चाहे ह प्लस द आ जाए, चाहे द प्लस ह आ जाए, इस टाइम पर मेरा उच्चारण सिर्फ क्या ही करना है, था ही करना है। अगर एक पत्नी मायके चली जाती है और वही पत्नी मंदिर चली जाती है तो पत्नी है ना, कहीं पर भी निकल जाए कहीं पर भी चले जाए, बस डिवोर्स ना हो जाए, बस तब तक के लिए। ठीक है, अब यहां देखते हैं, यहां पर पहले वाली चीज है जो ज सबसे पहले से शुरू हुआ। हमने कल क्या बोले थे, ग द ब ज, क्या ग द ब ज, ये चार चीज है ना। एक ग आगे आ जाए तो हम इसको बोलते थे क्या, ख, द आगे आ जाए तो थ, ब आगे आ जाए तो फ, र ज आगे आ जाए तो क्या, ज आगे आ जाए तो, ज आगे आ जाए तो छ बोलते थे। अब ज आगे आ गया यहाँ, राइट। ज आगे आने का मतलब सीधा सीधा साफ है कि ज का उच्चारण यहां पर क्या करना होता है, छ। और इसके नीचे कुछ है ऐसे करके, इसको हम बोलेंगे क्या, ओ, छ प्लस ओ, छो हो गया। अब देखते हैं नीचे के तरफ ह है, राइट, यहां पर क्या है, ह है प्लस साइड में द है, क्या, द। अब ह प्लस द का नियम हमें क्या कहता है, ह प्लस द का नियम और द प्लस ह का नियम हमें ए थ बनाने पर मजबूर करता है, क्या, थ बनाने पर। मतलब छो यहां पर सिर्फ थ ही हो गया, लेकिन इसके बाद का वॉवेल भी जानना होता है। वॉवेल आ है, अ है, ई है, यो है, अ है, या है, क्या है, ऐसे चीजों पर भी हमें ध्यान देनी चाहिए बल। मतलब यहां पर ऐसा करके एक वॉवेल्स है, इसको बोलेंगे हम आ, क्या, आ। अब इसका उच्चारण हो जाएगा छोथा, छोथा, क्या, छोथा। छोथा मीन्स क्या, अच्छा, छोथा, अच्छा होना और अच्छा, ये हमारे एग्जेक्टिव्स के अंदर आता है। मतलब ये हम तो पहले बात पढ़ते हैं वर्ब्स के अंदर ऐसी चीजों को लाते हैं, अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि प्रोनाउंस कैसे करना है बल। चौथा मीन्स अच्छा होना, क्या, अच्छा होना, उच्चारण क्या हो गया, छोथा, क्या, छोथा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं दूसरा वाला चीज। यहां पर पहले म प्लस आ है, म प्लस आ का उच्चारण क्या होगा, मा, क्योंकि पहली बात में तो म है, दूसरी बात में तो क्या है, आ है। म प्लस आ मिलाकर क्या हो जाएगा, मा हो जाएगा। और इसके नीचे कुछ है न, अगर नीचे की तरफ आ जाए तो न कभी परिवर्तन होता ही नहीं है, न का नहीं होता है। हमने सिंगल फाइनल कंसोनेंट के वो 7 रूल के अंदर ये चीज पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है, अब इसका उच्चारण होता है, नीचे आने वाले हर चीजों का उच्चारण मैंने आधा करना है बल, मैंने कहा था ना। अब क्या करना है, मन, मन, मन। अब नीचे ह आ गया, साइड में दो आ गया, नीचे ह आ गया, साइड में दो आ गया, सीधा सीधा बोलो क्या, थ, क्या, थ। और थ के पीछे का राज क्या है, यहां पर क्या है, हमारे लिए आ है। अब इसका उच्चारण मान था, क्या हो जाएगा, मान था, क्या, मान था। मानथा का मतलब बहुत और बहुत ज्यादा। ठीक है, ज्यादा होना भी कह सकते हैं हम इसे, ज्यादा होना, क्या, ज्यादा होना, बहुत होना, ज्यादा होना, मानथा, राइट। अब तीसरी वाली चीज देखते हैं। अब यहां पर एक ग है, एक क्या है, ग। अगर ग आगे आ जाए तो इसका उच्चारण हमें ख करना होता था, क्या, ख, क्या, ख। इसके नीचे कुछ चीज है, इसको हम बोलेंगे उ। ठीक है, अब ख प्लस उ इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाए, खु, क्या, खु। और यहां पर द और ह, ठीक है, द प्लस ह को मिलाकर हमें क्या करना होता है, द प्लस ह मिलाकर थ का उच्चारण करना होता है, थ। ठीक है, खु, थ। और यहां पर ई है, थ प्लस ई, थी, खुथी, खुथी दा, क्या, खुथीदा, खुथीदा, क्या, खुथीदा। मतलब क्या होना, मजबूत करना, मजबूत करना, खुथीदा क्या होना, मजबूत करना, मजबूत, अपने टीम को मजबूत करना, किसी भी चीज जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको मजबूत करना।
और शरीर का ही मजबूत करना तो भी इसको ही क्या बोलेंगे, खुथीदा, मजबूत करना। ठीक है, अब नीचे की तरफ जाते हैं। अब पहले द आ गया सबसे आगे से, अगर द किसी भी रूप से आगे आ जाए तो ये चार वाले चीज हमेशा हमें आगे वाले चीज पर पहले फोकस करनी चाहिए, और द आगे आ जाए तो इसको हम बोलेंगे था। ठीक है, थ के बाद में यहाँ पर आ है, थ प्लस आ, था, क्योंकि इसका उच्चारण हमेशा वॉवेल्स के रूप में क्या करते हैं हम, आ, क्या, आ। अब यहाँ पर हो गया था। अब नीचे द देखिए, द है, साइड वाले ऑप्शन पर क्या है, ह है। द प्लस ह का मतलब क्या होता है, था, 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 था। अब यहाँ पर वॉवेल देखना होता है, यहाँ पर वॉवेल क्या है, ई है, क्या है, ई है। अब था प्लस ई, थी, था, थी, क्या, था, थी। अब इसको बोलेंगे हम दा, क्योंकि द यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। सिर्फ द आगे आ जाए तो द का उच्चारण था होता है, द अगर नीचे आ जाए तो द का उच्चारण त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो लास्ट में आया, बीच में आया तो कोई फेरबदल नहीं होता है। यहाँ थाथीदा, व्हाट, थाथीदा, थाथीदा मतलब बंद होना, क्या, बंद होना। मेरे पहुंचने से पहले ही मेडिकल शॉप बंद हो गया। ठीक है, छनन थोचा कागी छने, मैं पहुंचने से पहले ही क्या हो गया, थाथ्यासायो, बंद हो गया। बोल, मैंने बंद नहीं किया, लेकिन कहीं और रूप से और दूसरे वाले लोगों से, दूसरे प्रतिक्रिया से कुछ हो जाए, ठीक है, मतलब बंद हो जाए तो हम उसको बोलेंगे थाथीदा, क्या होना, बंद होना, क्या होना, बंद होना। अब यहां पर और चीज भी है, यहां पर है म, ठीक है, म के नीचे ऐसे करके एक चीज है, इसको बोलेंगे हम ऊ, क्या बोलेंगे, ऊ, म प्लस ऊ, मुंह। और यहां पर द है एक और ह है, द है और ह है, दोनों को मिक्स करना होता है, जोड़ना होता है। अब द प्लस ह इक्वल टू क्या, थ, मुंह, थ। अब यहां पर एक ई भी है, थ प्लस ई, थी, मुथीदा, क्या, मुथीदा, मुथीदा, दब जाना, दब जाना, दबाना नहीं है, दबाना नहीं है, ए है दब जाना, दब जाना। मैंने खुद नहीं किया है, वो दब गया, पता नहीं वो कैसे दब गया, मैंने दबाया नहीं है, मैंने दबा दिया, मैंने दबाया, ऐसी वाली बात नहीं है। वो अलग ही प्रतिक्रिया से हो जाए तो, बाहरी रूप से, बाहरी प्रतिक्रिया से, किसी लोगों से, लोगों के काम करने से कुछ हो जाए, मतलब यहाँ पर मुथीदा, ठीक है, दब जाना और छिप जाना। मेरा पहुंचने से पहले ही वो छिप गया, ठीक है, मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरी पत्नी छिप गई। ठीक है, मतलब यहां पर इसको बोलेंगे क्या, मुथीदा, दब जाना और छिप जाना। अब मेरे साथ में बोलेंगे आप लोग, छोथा, अच्छा होना, मान था, बहुत ज्यादा होना, खुथीदा, मजबूत करना, थाथीदा, बंद होना, और मुथीदा, दब जाना और छिप जाना। ऐसे करके हम द प्लस ह को मिला करके किस चीज का उच्चारण करते हैं, था। ठीक है, अब तीसरे वाले चीज देखते हैं यहां पर। अब देखते हैं यहां पर, ए हमारे हिसाब से क्या है, ब है, क्या है, ब है, और साइड वाले चीजों में क्या है, ह है। अगर ब प्लस ह, अगर ह प्लस ब भी मिल जाए तो भी इस टाइम पर उच्चारण क्या होता है, फ होता है, क्या होता है, फ। मतलब ब प्लस ह इक्वल टू क्या होता है, फ, क्या, फ, राइट। अब देखते हैं हम इसको, हम क्या बोलेंगे, हमेशा फ बोलेंगे। अब देखते हैं यहां पर, ए ब आगे आ जाए तो ब का उच्चारण भी क्या ही होता है, फ होता है। ठीक है, क्या होता है, फ। फ में ए क्या है हमारे लिए, आ, फ प्लस आ, फा, फ प्लस आ, फा। ए र नीचे आता है तो इसका उच्चारण ल होता है, लेकिन नीचे आने वाली चीजों का उच्चारण आधा करते हैं हम, हमेशा क्या करते हैं, आधा, मतलब फल, क्या, फल। अब यहां पर ब है, यहां पर ह है, ब है और ह है,
नीचे की तरफ ब आ जाए और राइट साइड की तरफ ह आ जाए तो दोनों को मिलाकर एक ही चीजों का उच्चारण करता है। अब फल, अब यहां पर उच्चारण करेंगे हम फ। क्या करेंगे? फ, फ। अब यहां पर कुछ और भी है वॉवेल्स, इसको हम बोलेंगे वॉवेल्स, ठीक है। अब यहां पर है ई, फल्फी, फल्फीदा। क्या? फल्फीदा, 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 कुचला जाना मतलब कुचल जाना, ठीक है। और दूसरी चीज देखते हैं यहां पर है ज आगे आ जाए तो ज का उच्चारण हमेशा क्या करते हैं? छ। क्या? छ। छ प्लस यहां पर एक है, इसको बोलेंगे हम आ, इसको क्या बोलेंगे हम? आ। छ प्लस आ, छा, छा, छा। अब नीचे की तरफ ब है और साइड में ह है, ब है और ह है का मतलब दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे क्या? फ। क्या बोलेंगे? छा, फ प्लस यहां और भी चीजें, इसको बोलेंगे फिर क्या? ई, छाफी, छाफी, छाफीदा। क्या? छाफीदा। क्या? छाफीदा। पकड़ा जाना, पकड़ जाना नहीं कि पकड़ा जाना, वो पकड़ा गया, ठीक है। 3 टेररिस्ट इंडिया के अंदर से पकड़ा गए, मतलब यहां पर पकड़ा जाना। और तीसरी चीज देखते हैं, इसको बोलेंगे हम क्या? न। क्या बोलेंगे? न। न प्लस साइड वाले चीजों पर ऐसे चीज है, न प्लस अ इक्वल टू फुल्ली क्या हो गया? नहीं हो गया। न अ नहीं करना है, न प्लस अ करके ऐसे न अ नहीं करना है। न प्लस अ सीधा का सीधा प्रॉपर रूप में क्या ही हो गया? न हो गया। क्या? न। और नीचे के तरफ है ल, नल, नल, नल। क्योंकि र नीचे आ जाए तो हमेशा हम आधा वाला ल का उच्चारण करते हैं, तो यहां पर उच्चारण हमारे लिए क्या हो जाएगा? नल। और ब प्लस ह, ब प्लस ह इक्वल टू क्या? फ। क्या? फ। नल, फ। अब ये फ के आगे यहां एक चीज है, इसको बोलेंगे हम ई। क्या बोलेंगे इसको? ई बोलेंगे ना। अब फ प्लस ई, फी, नल्फी, नल्फीदा, नल्फीदा, चौड़ा करना, ठीक है। मतलब जो भी ये चौड़ा है, ये एरिया है, सराउंडिंग है, पहले इतना था, इसको चौड़ा करना पूरा का पूरा। अब इससे भी बढ़ाना, इससे भी बढ़ाना, इससे भी बढ़ाना, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम? फैलाना, ठीक है। नल्फीदा का मतलब क्या होता है? फैलाना, फैलाना, ठीक है। अब यहां पर और चीजें भी हैं और रूल्स भी है, वो भी देखेंगे। अब पहले देखते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, अगर ज आगे आ जाए तो ज का उच्चारण हमेशा हम करते थे छ। क्या करते थे? छ। क्या? छ, छ। और छ के नीचे ऐसे वाली चीजें, इसको हम बोलते थे ओ। छ प्लस ओ, छो, छो, छो। अब ब प्लस ह, ठीक है, ब प्लस ह क्या हो जाएगा? फ। क्या होगा? फ, छो, फ। फ के बाद में ऐसे चीजें, इसको हम बोलेंगे कौन सा वोवेल? ई, छोफी। क्या? छोफी, छोफी। द प्लस आ क्या हो जाएगा? दा, छोफीदा, छोफीदा, छोफीदा। मतलब संकरा करना, संकरा करने का मतलब पहले इसके सराउंडिंग बहुत ज्यादा फैला हुआ था, अब इसको कम करना है, कम करना, कम करना, कम करना, कम करना, कम करना, कम करना, इसको बोलते हैं हम संकरा करना, ठीक है। और यहां पर है, अब देखिए यहां पर एक चीज है, इसको हम क्या बोलते थे? डबल कंसोनेंट के अंदर, कौन सा? DOUBLE, डबल CONSONANTS, डबल कंसोनेंट हमारे पास टोटल कितने थे? 5। इसके अंदर क त प स च करके 5 चीजें आते थे बल। अब इसको बोलते हैं हम ऐसे वाले स, ठीक है, इसको बोलते हैं स, इसको बोलते हैं थोड़ा सा जोरदार स, 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 स। अब यहां पर है सा। अब इसके साइड में एक चीज है, इसको बोलते हैं हम ई। क्या बोलेंगे? ई। स प्लस ई इक्वल टू सी।
क्या, सी, सी। अब नीचे की तरफ व, राइट की तरफ ह, ब प्लस ह इक्वल टू फ, फ, फ प्लस यहाँ भी कुछ वॉवेल्स है, इसको बोलते हैं हम ई, फ प्लस ई, फी, सिफी, क्या, सिफी। और इसको बोलेंगे हम क्या, दा, सिफीदा, सिफीदा, सिफीदा। क्या हो गया, सिफीदा, मतलब चबाया जाना, क्या, चबाया जाना। अब देखते हैं यहां पर, फालफीदा, कुचला जाना, छाफीदा, पकड़ा जाना, नलफीदा, चौड़ा करना, सफीदा, संकरा करना, और सिफीदा, चबाया जाना। ऐसे करके हम उच्चारण के नियम पढ़ेंगे। मतलब ब प्लस ह को जोड़ के उच्चारण हमेशा के किसका होता है, फ का होता है। राइट, डाउट है इसमें कुछ, नहीं है। अब देखते हैं, इसको हम बोलते हैं हमेशा से क्या, ज, क्या बोलेंगे इसको, ज प्लस इसको ह बोलेंगे। अब ज प्लस ह को मिलाकर उच्चारण होता है छ। चाहे ज नीचे की तरफ आए और ह राइट साइड में आए, चाहे ह नीचे की तरफ आए और ज राइट साइड में आए, यहां पर कोई भी ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अगर चाय बनाते वक्त चीनी में पानी घोल दिया हम लोगों ने और पानी में चीनी घोल दिया, तो भी बनना क्या है, चाय ही है, जहर थोड़ी बनेगा, ज्यादा पिएंगे तो ही जहर बनेगा। ठीक है, मतलब यहां पर पानी प्लस चीनी, पहले पानी डाला बाद में चीनी डाला, या तो फिर पहले चीनी डाला और बाद में क्या डाला, पानी डाला, तो भी बनना क्या है, चाय ही है। ठीक है, तो यहां पर ज नीचे आ जाए, ह बाद में आ जाए, या फिर ह पहले आ जाए, ज बाद में आ जाए, यहां पर टेंशन करने वाली बात नहीं है। इस टाइम पर बनेगा सिर्फ क्या, छ बनेगा। क्या बनेगा, छ ही बनेगा, कोई ऐसा और चीज नहीं बनता है बल। ठीक है ना। अब पहले देखते हैं, यहां पर है नौ, है नौ प्लस, ठीक है, ये इसके पीछे कुछ चीजें हैं, आ, क्या है, आ, नौ प्लस आ हो गया ना। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रही है बात, टेंशन करने वाली कुछ चीज तो ये नहीं है यहां पर। अब देखते हैं नीचे वाले नौ, साइड वाले ह। ठीक है, नीचे वाले जो, साइड वाले ह, नीचे वाले जो और साइड वाले ह मिलकर एक ही चीज का बच्चा पैदा करते हैं, इसको बोलते हैं हम छ। क्या, छ। अब इसके साइड में ऐसे बॉबल करके इसको हम बोलेंगे ई, छ प्लस ई, छी, ना छी। अब ऐसा नहीं करना है कि ना जी, ऐसा नहीं करना है, ना छी। अब इसको बोलेंगे क्या, दा बोलेंगे, क्या, दा, ना छी दा, व्हाट, ना छी दा, नीचा करना, क्या, नीचा करना। कोई भी चीज पहले एकदम टॉल है, एकदम ऊंचाई पे, अगर इसको थोड़ा सा नीचा करना, ना छीदा, ना छीदा, ना छीदा, ना छीदा, ना छीदा, मतलब इसको क्या बोलेंगे, नीचा करना। ओके, और दूसरे वाले चीज देखते हैं, अगर ज पहले आ जाए तो, ज पहले आया तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, छ। क्या करेंगे, छ। छ प्लस इसके बाद में क्या है, आ है, छ प्लस आ क्या हो गया हमारे लिए, छा हो गया। ठीक है, छ प्लस आ, छा। अब नीचे का ज और साइड का ह, नीचे का ज साइड का ह, नीचे का ह साइड का ज, बनेगा क्या, छ, मतलब छा, छ। ठीक है, अब इसको भी तो उच्चारण करना है, छोड़ना तो ये नहीं है। एक घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों का नाम ले लिया, एक बच्चे का नाम छोड़ देना है बल, नहीं ना। मतलब अब छ प्लस ई इक्वल टू छी, इसको बोलेंगे हम क्या, दा, छाछीदा, कम करना और शांत करना, शांत करना, क्वाइट। ठीक है, छाछीदा मतलब क्या, कम करना और शांत करना, नाछीदा, नीचा करना बल। ठीक है, डाउट है इसमें, नहीं है, एकदम नोट बनाइए, प्रिपेयर करिए, यहां पर कोई ऐसे डाउट वाली चीज है ये नहीं है। आप ऐप से भी पढ़ सकते हैं, ऐप में EDURANI, एडुरानी। ठीक है, इस एप्लीकेशन से भी आप लोग पूरा का पूरा क्लियर करके पढ़ सकते हैं, हमने वहां पर स्ट्रक्चर वाइज कोर्स बनाया है। ठीक है, अब हम दूसरे वाली चीज पर जाते हैं।
यहां पर है अगर नीचे के तरफ, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से। यहां पर ऐसे डाउट वाले चीज तो कुछ है ही नहीं है। मतलब नीचे के तरफ ग आ जाए और साइड में भी ग ही आए, इस टाइम पर आपको सोचना है कि अरे यार मैंने पढ़ा तो था डबल कंसोनेंट। ठीक है, समझिए इस बात को, DOUBLE डबल CONSONANTS डबल कंसोनेंट। इसके साथ में टोटल 5 चीजें आते थे। ठीक है, 5 चीज क्या क्या? एक आता था क, त, प, स, च, ऐसे चीज आते थे यहां पर, क त प स च, क त प स च। ये नीचे का ग और साइड का ग मतलब कितना ग हो गया? एक है कि दो है? इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अब ये दोनों मिलकर ना ऐसे चीज बनाते हैं। इसका उच्चारण क्या होता है? क होता है। क्या? क होता है। मतलब नीचे वाले में भी ग आ गया, साइड भी ग ही आ गया, तो दोनों को मिलाकर हम लोग उच्चारण करेंगे क्या? हमेशा क। मतलब नीचे वाले ग प्लस साइड वाले ग इक्वल टू, दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा क्या? क बनेगा बल। ठीक है, क्या बनेगा? क बनेगा। अब यहां पर देखते हैं हम, अगर ग आके आ जाए तो ग को हम क्या बोलेंगे? ख। ख ख, क्योंकि मर मर के इतना घुट घुट के हम लोगों ने बातें करी, पढ़ी, ग द ब ज, ये चीज आगे आ जाने पर, क्या? आगे आ जाने पर, आगे आ जाने पर अलग ही उच्चारण करना होता था। ग आया, आगे आया तो ख, द आगे आया तो थ, ब आगे आया तो फ, ज आगे आया तो छ। अब देखिए ग आगे आया ना, ग आगे आने का मतलब है ख उच्चारण करना है, मतलब इसका सीधा का उच्चारण क्या हो गया? ख। अब इसके नीचे कुछ है, ए है, इसको उच्चारण करेंगे क्या? उ। क्या? उ। अब ख प्लस उ इक्वल टू खु, ज्यादा सोचना भी नहीं होता है, क्लियर करके आगे से आप डे 1 से चले जाएंगे तो यहाँ प्रोपरली क्लास रेडी है। ख प्लस उ खु। अब देखते हैं यहाँ नीचे की तरफ ग है प्लस साइड में भी ग है, ग प्लस ग इक्वल टू बनेगा क्या? क। ठीक है, ग प्लस ग इक्वल टू बनेगा क्या? क। मतलब खुक्क 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 खुक्क। और यहां पर क्या है? साइड में ई है, क्या है? ई है। अब इसको हम बोलेंगे क्या? खुक्की। क्या बोलेंगे? खुक्की 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 खुक्की। ठीक है, खुक्की बोलेंगे। खुक्की का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, खुक्की का मतलब राष्ट्रीय झंडा होता है। ठीक है ना, ध्वज का मतलब क्या है? झंडा, फ्लैग होता है, फ्लैग। ओके, अब देखते हैं नीचे की तरफ। नीचे यहां पर क्या है? हा प्लस आ, हा। ठीक है, हा। और नीचे के तरफ भी ग आया, साइड के तरफ भी ग आया, दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे क्या? क। ठीक है, अब पहले इसका उच्चारण करते हैं, हक्क हक्क। ठीक है, इतना का उच्चारण क्या होता है? हक्क। हक्क मतलब क्या होता है? स्कूल। ठीक है, हक हक्क। अब इसको दोनों को मिलाकर उच्चारण होता था क्या? क उच्चारण होता था। अब इसके नीचे भी कुछ चीजें है, इसको बोलेंगे यो। क्या बोलेंगे? यो। मतलब हक क्यों। ठीक है, क प्लस यो तो क्या बनेगा? क्यों ही बनेगा ना, क्यों। क प्लस यो क्यों। अब यहां पर हो गया हक क्यों, हक क्यों स्कूल। खुक्की राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय ध्वज हो गया। हाक्यू का मतलब क्या हो गया? स्कूल हो गया। और तीसरी वाली चीज पर फोकस करते हैं। ठीक है, यहां पर है, सिर्फ इतना छोड़ देते हैं हम। ठीक है, इतना का उच्चारण, इसका उच्चारण होता था क्या? आ। और ए वाले सेशन का उच्चारण होता था या। अगर जीरो वाले चीज किसी भी चीज पर लग जाएं, समाहित हो जाएं, तो जीरो का अस्तित्व नहीं बचता हमारे लिए, राइट। जीरो का अस्तित्व यहाँ पर होता ही नहीं था। मतलब यहाँ पर इसने क्या कहा कि अ प्लस या इक्वल टू, सीधा का सीधा हमें उच्चारण करना होता है अब क्या?
या, क्या, या। और ए नहीं था, लेकिन सिर्फ इतना था, तो ए नीचे आ जाने पर हम बोलते थे क, क्या, क। उच्चारण क्या हुआ, याक का। याक का मतलब सिर्फ होता था दवा, दवा, ठीक है। याक मीन्स मेडिसिन हो गया, ठीक है, दवा हो गया। लेकिन इसके बाद याक, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, याक। अब ग प्लस ग क्या हो गया, क हो गया, याक, ठीक है, याक। अब यहां पर ग प्लस उ, ठीक है, ग प्लस उ इक्वल टू क्या हो गया, गु। या कुक का भी करते हैं हम, ठीक है। एक ग प्लस उ हो गया, लेकिन जो ग प्लस ग ने मिलाकर यहां पर क्या कर लिया, याक कर दिया, याक। अब क प्लस उ क्या हो गया, कु, याक। अब फिर से नीचे भी ग, साइड में भी ग, नीचे भी ग, साइड में भी ग, मतलब उच्चारण क्या होगा, क होगा, या कुक। अब एक ग का उच्चारण भी हो जाएगा क प्लस आ का, या कुक्का, या कुक्का। दवा की दुकान जाना, ठीक है, मतलब यहाँ पर या कुक्का मतलब होता है क्या, दवा की दुकान। एक खा का मतलब क्या होता है, खादा से आया है, खादा का मतलब होता है क्या, जाना। इसका ये दा कट के सिर्फ यस क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। या कुक का मतलब दवा की दुकान जाना, ठीक है। और चौथी वाली चीज पढ़ते हैं, इसका उच्चारण क्या होता था, क्या, था। और ए यच वाले चीजों का उच्चारण हम क्या करते थे, ए, क्या, ए। था प्लस ए क्या हो गया, थे हो गया, क्या, थे। अब देखते हैं ग का पोजीशनिंग आगे है क्या, नहीं ना, आगे तो नहीं है। अब यहां पर क्या है कि थे, अब बोलेंगे इसको ग ही बोलेंगे। अगर ग आगे आ जाए तो ही हम क्या बोलते हैं, ख। ग नीचे आ जाए तो भी हम बोलते हैं क। ग और ग मिल जाए तो बोलेंगे हम क्या, क। लेकिन यहाँ पर ग बीच में आया है, कहां पर, बीच में, मतलब थे गु, ठीक है, थे गु। ये माइनस वाले चीजों का उच्चारण भी तो हमारे लिए, माइनस वाले चीजों का उच्चारण भी तो क्या ही होता था, वही होता था ना हमारे लिए। मतलब यहां पर सीधी बात क्या होता है, थे गु। अब उससे थोड़ा आगे जाते हैं, अब नीचे की तरफ देखिए एक ग है, ठीक है, नीचे की तरफ क्या है, एक ग है, उसके साइड में भी ग है, मतलब उच्चारण क्या करना है, क, ठीक है। थे गुक। अब ये दोनों को मिलाकर क्या होता है, क। इस साइड वाला चीज क्या है, ई, थेगुक्की, थेगुक्की। कोरियन राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, कोरियन राष्ट्रीय ध्वज। एक खुक्की का मतलब होता है राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, ये किसी भी देश का हो सकता है। लेकिन सबसे आगे थे जोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ कहाँ का होगा, कोरिया का राष्ट्रीय झंडा होगा, नेशनल फ्लैग होगा। मतलब थेगुक्की का मतलब क्या हो गया, कोरियन राष्ट्रीय ध्वज। और यहां पर देखते हैं दूसरी वाले, यहां पर अ प्लस ई क्या हो गया, सीधा ई, क्या हो गया, ई। अब देखिए ए ब ना नीचे आ गया है, ब किधर, नीचे। ब नीचे आने का मतलब क्या होता है, प उच्चारण करना होता है, क्या, प, ठीक है। इप, नीचे आने वाले हर चीज आधा होता है, मैंने हमेशा ऐसा ही कहा है, नीचे आने वाले चीज हमेशा क्या होता है, आधा होता है बल, मतलब इप। अब इसका उच्चारण हो गया गु, इप गु। ग आगे नहीं आया ना, ग नीचे नहीं आया ना, ग और ग जोड़ के नहीं आया ना, मतलब ग बीच में आया, तो मतलब यहाँ पर उच्चारण फेरबदल करने का कोई भी जरूरत है ही नहीं है, इप गु। अब यहाँ पर दो ग को देखते हैं, ग प्लस ग इक्वल टू क्या बनेगा, क, इप गुक, इप गुक, इप गुक। क प्लस ई की, इप गुक की, इप गुक की, क्या, इप गुक की। इप गुक की मतलब प्रवेश समय और इमिग्रेशन का टाइम, प्रवेश समय और इमिग्रेशन की टाइम, ठीक है। डाउट लग रहा है, नहीं है, एक बार हमेशा मैंने जो जैसी तरीके से कहा है उस तरीके से ग प्लस ग को मिलाकर क्या बनता है, क बनता है, बात खत्म ही हो गई।
टेंशन करने वाली यहाँ पर कुछ चीज है ही नहीं है। और यहाँ पर खुक्की राष्ट्रीय ध्वज, हाक्यो स्कूल, हाक्यो मीन्स स्कूल। आपको प्रोनाउंसिएशन ऐसे तरीके से देनी है ना, मतलब डे 1 से लेकर एवरी डे आप लोगों को तैयारी करनी है कि मेरे को जीकेएससी स्कॉलरशिप चाहिए, मेरे को टॉपिक पास करना है, मेरे को कोरिया में जाकर जॉब करना है, चाहे पढ़ना है चाहे बिजनेस करना है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी चीजें करने के लिए पहले तो प्रोनाउंसिएशन के रूल तो एकदम क्लियरली से होनी चाहिए, ठीक है। बीबी को लड़की तो कह नहीं सकते ना, बीबी को बीबी बोलेंगे, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको प्रॉपर तरीके से वो जो है वो ही बोलना पड़ता है, ठीक है ना। खुद को बेशरम बोल सकते हैं? नहीं कर सकते ना। ये उच्चारण भी अलग नहीं कर सकते, उच्चारण के नियम होते हैं अपने, ठीक है। वो नियम के मुताबिक चलना चाहिए। और खुक्की हो गया राष्ट्रीय ध्वज, हाक्यो हो गया स्कूल, याकुक्का दवा की दुकान जाना, थेगुक्की कोरियन राष्ट्रीय ध्वज, और इबकुक्की प्रवेश समय और इमिग्रेशन समय। और दूसरी वाली चीज देखते हैं। यहाँ पर हम 6 नंबर में आ चुके हैं। नीचे का द, इसको हम बोलते थे क्या? द। क्या बोलेंगे? द, राइट। प्लस साइड में भी ए द रिपीटेशन करके आ गया, मतलब द और द कितने द हो गए? 2 द हो गए। 2 द का मतलब डबल कंसोनेंट के अंदर DOUBL डबल CONSONANTS डबल कंसोनेंट के अंदर ए द प्लस द का मतलब क्या होता है? त होता है। क्या? त होता है, राइट। मतलब यहां पर आपको समझने क्या चाहिए कि ग प्लस ग मिलाकर, हमने इससे पहले पढ़ा ग प्लस ग को मिलाकर हम क्या बनाते थे? क। ए भी डबल कंसोनेंट के अंदर आता था, राइट। और यहाँ पर द प्लस द को मिलाकर हम उच्चारण करेंगे क्या? त। मतलब अगर नीचे के तरफ द आ जाए और बाद में भी द आ जाए तो इसका उच्चारण हम क्या करते हैं? त करते हैं। क्या करते हैं? त करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पर है म, ठीक है। म के साइड में एक चीज है वॉवेल्स, इसको बोलेंगे ए क्या होता है? VOWELS वॉवेल्स। कौन सा वॉवेल? सिंगल वॉवेल। सिंगल वॉवेल के अंदर कितने चीज आते थे? 10 चीज आते थे। डबल वॉवेल के अंदर कितना चीज आते थे? 11 चीज आते थे, ठीक है। और यहाँ पर म प्लस ई को मिलाकर, म प्लस ई मई नहीं करना होता है, माई भी नहीं करना होता है, ठीक है। म प्लस ई इक्वल टू सीधा का सीधा क्या है? मी है, ठीक है। और इसके नीचे देखते हैं, अगर ए नहीं होता, ठीक है, अगर ए नहीं होता, मान के चले नहीं होता, तो यहां पर द नीचे आ जाने पर हमने कल बोले थे सिंगल फाइनल कंसोनेंट, जो 7 रूल पढ़े थे हम लोगों ने। क ख ग नीचे आ जाए तो क्या उच्चारण करना है? और नीचे आ जाए तो क्या उच्चारण करना है? द, थ, ह, स, थ नीचे आ जाए तो क्या करना है? र नीचे आ जाए तो क्या करना है? न नीचे आ जाए तो क्या करना है? म नीचे आ जाए तो कौन सा प्रोनाउंसिएशन के रूल यूज होता है? हमने वो चीज पढ़े थे। अगर द नीचे आ जाए तो हमारे उच्चारण क्या होता था? त होता था। क्या? त। यहां तक क्या होता था? इसका उच्चारण ऐसे होता था, मित, राइट। क्या होता था? मित। मित का मतलब क्या होता था? सिर्फ विश्वास। मित का मतलब विश्वास। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद में भी कुछ है। मित तो हो ही गया, अब द और द को मिलाकर, ठीक है, द और द को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? त, मतलब मित्ता। क्या? मित्ता, मित्ता, ठीक है, मित्ता, मित्ता विश्वास करना। क्या करना? विश्वास करना। मित्ता का मतलब क्या हो गया? विश्वास करना। 치가 너에게 믿었어요? मैंने तुम पर विश्वास किया था, मतलब विश्वास किया, ठीक है। और 철을 그리고 천은 그리고 제가 믿으세요? मुझे विश्वास कीजिए, मैं वैसा वाला आदमी नहीं हूं। 제가 믿으세요? मुझे विश्वास कीजिए। और यहां पर ए हो गया, ठीक है। अब ए द आगे आ जाने पर द का उच्चारण हम करते थे थ। क्या? थ। थ के नीचे ऐसे वाले चीजें, इसको बोलते थे हम ऊ। क्या? ऊ।
थ प्लस उ थू। अब नीचे के द और साइड के द, नीचे के भी द साइड के भी द मिलाकर क्या बोलो त, मतलब इसका उच्चारण अब क्या करना है त। और त प्लस आ क्या हो गया ता, थुत्ता क्या हो गया थुत्ता, थुत्ता थुत्ता क्या थुत्ता। मित्ता विश्वास करना, थुत्ता सुनना। लिसन टू मी, चिमारुल थुरु से हो, मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। थुत्ता मीन्स क्या सुनना। और तीसरे नंबर पर देखिए आप लोग, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर हमें बताया गया है ए द आगे आ जाने पर हम उच्चारण करेंगे था, ठीक है। मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं ग द ब ज, ये चार चीज कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ग आ जाने पर, आगे आ जाने पर ख, द आगे आ जाने पर थ, ब आगे आ जाने पर फ, ज आगे आ जाने पर छ, राइट। मतलब यहां पर थ प्लस आ क्या हो गया था। अब नीचे भी द साइड में भी द, बात खत्म हो गए। मतलब अब इसका उच्चारण क्या होगा थत्ता, क्या थत्ता, क्या थत्ता। बंद करना, मुनुल धादुस है हो, दरवाजा बंद कीजिए, ठीक है। थत्ता मीन्स क्या बंद करना। और यहां पर है ग आगे आ जाने पर इसका उच्चारण हम क्या करते थे ख, ग अगर आगे आ जाए तो इसका उच्चारण क्या करेंगे ख, ठीक है। और यहां पर देखते हैं ख प्लस अ इक्वल टू क्या ही होगा ख ही होगा, और कुछ तो होगा ही नहीं है। ख प्लस अ ख। अब द और द को मिला लीजिए, द और द को मिलाकर उच्चारण कर दीजिए तो खत, त प्लस आ ता, खत्ता, क्या खत्ता, क्या खत्ता, खत्ता चलना, खत्ता। चलो योगी से खरस खाओ, मैं यहां से चल के जाता हूं, ठीक है। चलो योगी से, चलो योगी से छिपका जी, मैं यहां से घर तक खरस से खाल के हो चल कर ही जाऊंगा, ठीक है। मतलब यहां पर हमें अभी तो प्रोनाउंसिएशन के रूल ही याद करनी है, उसके बाद जाके हम फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद हम फॉर्मेशन वगैरह बनाएंगे, सेंटेंसेस वगैरह बनाएंगे, ग्रामर वगैरह जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको पहली चीज प्रोनाउंसिएशन के चीजों पर प्रॉपरली तरीके से फॉलो करना है यहाँ पर, ओके। खत्ता का मीन्स क्या होगा चलना। और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ब आगे आया, ब आगे आया मतलब इसका उच्चारण अब क्या होगा फ होगा, क्या फ होगा, राइट। अब देखते हैं फ प्लस ए क्या हो गया फा, फ प्लस आ फा, फा। अब यहां पर द और द फिर से मिल गए, मतलब फत्ता, 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 फत्ता। प्राप्त करना, लेना। छिगा अमनी के सा, मैंने अम्मी से छिगुल फादस्सयो, बुक पाया मीन्स मैंने प्राप्त किया, ठीक है। 한국어 능력 시험에서 कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा में छिगा मैंने फेकजमुल फादस्सयो, 100 नंबर पाया, 100 नंबर पाया। मतलब यहां पर पहले हमें प्रोनाउंसिएशन सीखना होता है। फात्ता मीन्स क्या करना प्राप्त करना, क्या करना प्राप्त करना, लेना, कुछ भी चीज लेना, ओके। मतलब यहां एक बार फिर से देखते हैं मित्ता विश्वास करना, थुत्ता सुनना, थात्ता बंद करना, खत्ता चलना, फत्ता प्राप्त करना बल, ठीक है। यहां पर डाउट वाले ऐसी चीज है ये नहीं है। अब आप 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में इसको बोलते थे हम ब, ठीक है। इसको भी बोलेंगे हम क्या ब, ब और ब को मिलाकर हम उच्चारण करेंगे क्या प। अगर ए ब वाले चीज नीचे आ जाए, किधर नीचे, प्लस जोड़ने वाले ब के चीज राइट साइड आ जाए, RIGST राइट, SID साइड, ब और ब को जोड़ के हमें क्या प्राप्त होता है हमेशा प, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, अभी इसको मेट देते हैं हम, इसको सिर्फ बोलेंगे ब आगे आ गया। ब आगे आने का मतलब है कि उच्चारण क्या करना है फ, क्या
फ। फ में ए वाले वॉवेल क्या है, ए वाले वॉवेल है आ, फ प्लस आ, फा। और ब नीचे आ जाने पर ब का उच्चारण करते थे हम क्या, प। मतलब इसका उच्चारण होता था फप। ठीक है, फप का मतलब क्या होता था, इस टाइम पर चावल और भात भी बोलते हैं हम, और दूसरे वाले क्या बोलते हैं, चावल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, राइस हो गया। ऐसे होता था फप। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी चीज जोड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और भी चीज जोड़ा हुआ है। अब देखते हैं कौन सा चीज जोड़ा हुआ है। यहाँ पर शुरू में फ प्लस आ तो क्या ही हो गया, फा हो गया। अब देखते हैं ए ब और साइड वाले ब, नीचे वाले ब और साइड वाले ब को मिलाकर हम क्या उच्चारण करते हैं, प, फप, फप। ठीक है, फप। अब ब प्लस अ, ब होता है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता, प, फप, फप। अब ए चीजों को भी जोड़ना होता है। अगर ए नहीं था तो र नीचे आ जाने पर हम उच्चारण करते थे ल, क्या, ल, फप्पल, 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 फप्पल। ठीक है, फप्पल। लेकिन इसके पीछे ना, इसके पीछे कुछ चीज है। इसको सिर्फ हम सिंगल वाले चीज में क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। क्या, ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई। अगर कुछ भी अक्षरों के नीचे, ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी अक्षरों के नीचे ग न द र म ब स ज छ ख थ फ ऐसे करके कंसोनेंट आ जाए, क्या, सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी एस, कंसोनेंट्स आ जाए। मतलब कैसा, ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह ऐसे करके कंसोनेंट आ जाए। और इसके पीछे मतलब सबसे एंडिंग में, ठीक है, सबसे एंडिंग में आ या अ य ओ यो उ यू ऊ और ई, ऐसे चीज आए। इन सभी चीजों को हम बोलते थे क्या, वॉवेल। ठीक है, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं हम क्या, हमेशा व्यंजन बोलते हैं, क्या, व्यंजन। लेकिन वॉवेल्स को बोलते हैं हमेशा क्या, शोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शोर। अब यहाँ पर आपको समझनी चाहिए, निचले वाले हिस्से में, मैंने क्या कहा, निचले वाले हिस्से में अगर कोई व्यंजन माने कोई कंसोनेंट ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह करके कुछ चीजें आए, ठीक है, और उसके बाद में आ या अ य ओ यो उ यू उ ई करके शोर यानी वॉवेल्स नाम का चीज आए तो ये नीचे का कंसोनेंट वाला चीज भी ऊपर चला जाता है। समझ में आ रही बात, मतलब ए नीचे आने पर, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा चीजों पर देखते हैं, इसका उच्चारण क्या होता था, इसका उच्चारण होता था माक का। क्या होता था, माक का, ठीक है, माक। लेकिन 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 इसके बाद अगर इसे, ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए ई है। क्या है, ई है। मतलब इसका दो फॉर्मेशन बनता था हमारे लिए, ठीक है, कितना, दो। इसका एक मतलब होता था, एक मतलब होता था ओरिजिनल फॉर्म ग, नीचे आ जाने पर इसका उच्चारण होता था क। अगर एक कंसोनेंट के पीछे जीरो वाला कोई भी कंडीशन दिखाई पड़े, मतलब बबेल वाला कोई भी कंडीशन दिखाई पड़े, तो ये डुप्लीकेट वाला चीज पूर्णतः गायब हो जाता है। मतलब अब ग प्लस ई को भी जोड़ना होता है। बल ग प्लस ई अब क्या होगा, गी, म प्लस आ मा, ग प्लस ई गी, मागी होता था और होता है, होता रहेगा। अब यहां ए क्या कहना चाहता है पता है, अब ए कहना चाहता है, ए र का भी दो मीनिंग होता है, दो मीनिंग। ए होता है एक र, दूसरा होता है ल,
ठीक है। दूसरा क्या होता है, ल। ए र ओरिजिनल फॉर्म है, ORIGINAL ओरिजिनल। और ल क्या है ना, किसी भी चीज पर नीचे आ जाए तो ये उच्चारण करते थे हम ल। मतलब ए है DUPLICATE, डुप्लीकेट फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ई आ गया साइड में तो डुप्लीकेट कंडीशन हट जाएगा, ये ओरिजिनल फॉर्म में उतर के आएगा इस टाइम। ठीक है, मतलब अब र प्लस ई क्या होगा, री होगा। फा फापरी, फापरी, फापरी मीन्स रोजी रोटी। ठीक है, ये मेरा सबसे रोजी रोटी का सवाल है, यहाँ पर ऐसे बात ना करो। मतलब ये क्या है, फापरी का मतलब क्या होगा, रोजी रोटी। ओके, अब नीचे वाले पढ़ते हैं हम। मतलब अभी हम क्या कहना चाह रहे थे, अगर ऐसे लिखते हैं हम, इसका उच्चारण क्या होगा, कमेंट में भी लिखिए इसका उच्चारण क्या होगा। ग आगे आ जाए तो ग का उच्चारण होगा ख, ख प्लस ख हो गया। र नीचे आ जाने पर इसका दो रूल होता था। ठीक है, एक होता था र होता था, दूसरा होता था हमारे लिए क्या, ल। अब ये तो नीचे आ गया, र तो नहीं बन सकता, ये हमारे लिए क्या हो गया, ल, खल हो गया। अगर ऐसा नहीं करके अगर हम ऐसे करेंगे तो ख प्लस ही हमारे लिए क्या हो गया, खिल। क्या हो गया, खिल। लेकिन इसके बाद भी कुछ रखते हैं ऐसे। ठीक है, इसके बाद भी कुछ ऐसे रखते हैं। अब यहां पर एक हमारे लिए हो जाएगा र, एक होगा ल। ठीक है, ये र का दो मीनिंग बनता था ना, एक र होता था, दूसरा वाला क्या होता था, ल होता था। लेकिन जब पीछे, ठीक है, लेकिन जब पीछे ई नाम का चीज मतलब VOWELS वॉवेल्स अपने औकात पर उतर आए तो यहां पर र का उच्चारण अब ल नहीं होगा, ये ओरिजिनल फॉर्म में उतर के आता है। र प्लस ई इक्वल टू अब क्या होनी चाहिए, री। मतलब खीरी, खीरी रास्ता। खीरी का मतलब भी क्या ही होता है, रास्ता होता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां पर है ए द आगे आ जाए तो द का उच्चारण हम क्या करेंगे, थ। क्या करेंगे, थ। थ प्लस अ हमारे लिए सिर्फ क्या ही है, थ ही है। अगर ये नहीं होता, नहीं होता, मान के चले अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ए फ ना, फ नीचे आ जाए तो उच्चारण क्या होता हमारे लिए, प हो जाएगा। फ नीचे आने पर हमारा उच्चारण हमेशा क्या ही हो जाएगा, प ही हो जाएगा। मतलब हो गया क्या, थप हो गया। क्या हो गया, थप हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं थप। थप का मतलब ढाकना। और यहाँ पर जो है अब फ प्लस ब आ गया। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं ब प्लस ब के बारे में, दोनों को मिलाकर हम पढ़ रहे हैं प बन जाएगा, ऐसी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन नीचे की तरफ अभी फ आया, बाद में ब आया तो भी उच्चारण क्या ही होगा, प ही होगा। समझने वाली बात यही है प्रोनाउंसिएशन के रूल में। नीचे क्या आया, फ आया, साइड में क्या आया, ब आया। फ प्लस ब इक्वल टू भी हमारे लिए क्या ही होगा, प ही होगा। यहाँ पर दूसरी वाली चीज तो होगा ही नहीं बल। मतलब अब हम सीधा सीधा लिखेंगे थप, फ प्लस आ पा, थप्पा। ब नीचे आने पर क्या होगा, प होगा, थप्पा। क्या, थप्पा, 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 थप्पा। अगर ये नहीं होता तो सीधा बोलते थे हम फप। फप मीन्स चावल, राइस, खाना हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये रूल के हिसाब से क्या बोल रहा है, अगर द आगे आ जाए तो थ बोला करो, फ नीचे आ जाए तो प बोला करो। अगर फ और ब भी मिल जाए तो भी प उच्चारण करो, मतलब थप्पाप। ठीक है, थप्पाप का मतलब चावल पर डली डिश। मतलब यहाँ पर ये थप्पाप का मतलब ढका हुआ खाना, ऐसा कह रहा है। ठीक है,
इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, ढका हुआ खाना, ढका हुआ खाना। कोई ढक के रखते हैं ना, अगर एक कोई डिश पर कुछ खाना है, इसको हमने कुछ चीजों से कवर करके रखे तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, थप्पा भी बोलेंगे। ठीक है, और दूसरे वाले में जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये ज आगे आ जाए तो ज को हम बोलेंगे छ। छ, छ में ए क्या है, आ है हमारे लिए, छ प्लस आ क्या हो जाएगा, छा। क्या, छा। क्या, छा, छा, छा। और ब प्लस ब मिल गया, मतलब उच्चारण सीधा प हो गया। यहाँ पर टेंशन करने, सर दर्द करने वाले ऐसी चीज कुछ है ही नहीं है। ठीक है, छाप। अब ब प्लस ब इक्वल टू प, मतलब प, और ए वॉवेल क्या है, ई, मतलब उच्चारण होगा क्या, छाप्पी। क्या होगा, छाप्पी। छाप्पी का मतलब हो जाएगा छोटे मोटे खर्च, जैसा कि आप दुकान में जाते हो, ठीक है, अगर कई कबार दोस्त को छोटे मोटे पैसे उधार भी दे देते हो, मतलब अपने जो खर्च करते हो इसको हम बोलेंगे क्या, छाप्पी, छोटे मोटे खर्च। उन्होंने छाप्पी का अफसोस है, आज मेरे पास कुछ भी ऐसे छोटे मोटे खर्च कुछ हुआ ये नहीं है। ठीक है, छाप्पी का हिस्सा कुछ छोटे मोटे खर्च हैं। मैंने दोस्त से पूछा, छाप्पी का हिस्सा कोई खर्च वगैरह है, आनी अफसोस नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब छाप्पी का मतलब क्या हो गया, छोटे मोटे खर्च। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर दो चीजें हैं, अगर इसको नहीं पढ़ेंगे हम तो इसको सीधा बोलेंगे फ प्लस आ क्या, फा। क्यों फा, क्योंकि ब आगे आ गया, मतलब उच्चारण क्या करना है, फ करना है। ठीक है, क्या करना है, फ करना है। फा, ब नीचे आने पर इसका उच्चारण होगा हमेशा प, फप होगा। क्या होगा, फप होगा। फप का मतलब होता था, अभी भी उतना चिल्ला चिल्ला कर कहा, राइस होगा, चावल होगा, ऐसा करके बोला मैंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं है, अगर इसको काट दें, इसको काट दें और साइड वाले हिस्सा ही देखें, इसका उच्चारण देखिए, तो अगर ए नहीं है तो ए ही सबसे आगे हुआ ना हमारे लिए, आगे वाले हिस्सा कुछ है ही नहीं है, मैंने काट दिया बल। ठीक है, अगर ए ब प्लस आ इक्वल टू बा, लेकिन ब आगे आ जाने पर इसका उच्चारण होगा क्या, फ। फ प्लस आ हमारे लिए क्या होगा, फा होगा। ठीक है, क्या होगा, फा होगा। और यहाँ पर ग प्लस आ क्या होगा, गा है, और ये ज प्लस ई इक्वल टू क्या है, जी, फागा जी। फागा जी का मतलब होता है जे यू जी, जग होता है। ठीक है, जग। ठीक है, यहां पर दो मीनिंग था, एक था हमारे लिए फप था, राइस। ठीक है, चावल था। फप का मतलब क्या होता है, राइस चावल है। लेकिन साइड वाली चीजों पर दूसरे वाले चीज को अलग करके देखे तो फागा जी का मतलब जग, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, मग भी बोलते हैं ना, ऐसा होता है। लेकिन दोनों चीज नहीं है, एक ही साथ में, एक ही साथ में, एक ही साथ में है। अगर कोई लड़की जा रही है तो उसे हम छेड़ते हैं, लेकिन पत्नी साथ में हो, छेड़ते हैं, नहीं छेड़ते हैं। इसको भी नहीं छेड़ना है, दोनों एक साथ है, मतलब यहां पर छेड़ना है ये नहीं है। मतलब अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसका उच्चारण क्या होगा, फ प्लस आ होगा फप, अब प प्लस आ पा, फप्पा, फप्पा, फप्पा गाजी, फप्पा गाजी, फप्पा गाजी। फप्पा गाजी मतलब बहुत ज्यादा खाना। ठीक है, ये फागाजी का मतलब जग भर के ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, कभी कभार सेंस भी लगानी होती है हमें, कभी कभार माइंड को भी चेंज करना होता है, कभी डबल मीनिंग भी आ जाता है। ठीक है, फागाजी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खाना। और यहां पर दूसरे वाले चीज और भी देखते हैं, यहां पर ए हो गया फ, पहले ब था, अभी उच्चारण के हिसाब से हम इसको बोलेंगे क्या, फ, फ, और नीचे ब आने पर इसका उच्चारण होगा प, फप। फप का मतलब होता है कानून। ठीक है, फप का मतलब क्या होता है, कानून, लॉज होती है। ठीक है, लॉज होती है, और लॉ, कानून। लेकिन ठीक है, अगर इसमें ऐसे नहीं करके पूरा का पूरा ही ले लेता हूं, फप पौधा, फप, प प्लस ओ
फप 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 पो द प्लस आ दा, फपोदा नहीं कि फपोदा, फपोदा, फपोदा मीन्स कानून से ज्यादा, कानून से ज्यादा बढ़कर कुछ है ही नहीं है, ठीक है। फपोदा आमुगो कानून से ज्यादा कुछ है ही नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं है यहां पर। फपोदा का मतलब कानून से ज्यादा। फपोरी रोजी रोटी, थपाप चावल पर डली डिश और ढका हुआ खाना, छाप्पी छोटे मोटे खर्च, फप्पागाजी बहुत ज्यादा खाना, फफोदा कानून से ज्यादा। मतलब डेली वाइज रूप में आपको भी ऐसे तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना, डाउट तो नहीं हो रहा है इसमें। और यहां पर देखते हैं 8 नंबर पे पहुंच गए, इसको हम बोलते थे क्या, ज बोलेंगे, प्लस ए साइड वाला चीजों का भी क्या ही बोलेंगे, ज, ज प्लस ज को मिलाकर क्या बोलेंगे, च। ए भी तो कहां पर आया, DOUBLE डबल CONSONANTS डबल कंसोनेंट के अंदर आ गया, मतलब ए पहले हुआ करता था ज, राइट ना, भूला तो नहीं है आप लोगों ने। ज प्लस इसको भी बोलते हैं हम क्या, ज। ये ज और ज को जोड़ के कितने ज बन गए, यहाँ पर 2 ज बन गए ना। 2 ज बनने का मतलब यहाँ साफ साफ है कि 2 ज का मतलब क्या होता है, च होता है। क त प स च पढ़े थे ना, क त प स च को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे तो ज और ज जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। एक किसके अंदर आता है, डबल कंसोनेंट के अंदर। डबल कंसोनेंट के अंदर कितने कंसोनेंट आते हैं, टोटल का टोटल क्या 5 आते हैं। 5 में क्या क्या होता था, क त प स छ, इतना ही होता था बस। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर ज सबसे आगे आ जाए तो ज का उच्चारण क्या होता है, छ, राइट, छ। छ में ए वॉवेल कौन सा है, ए वॉवेल है आ, क्योंकि ये ऐसा है, आ या अ या ओ यो उ यू उ ई, हम लोगों ने उतना तक भी एकदम प्रॉपरली तरीके से पढ़े थे। मतलब छ प्लस आ क्या हुआ, छा, क्या हुआ, छा। और ये नीचे वाले ज और साइड वाले ज कितने ज, 2 ज। 2 ज का मतलब साफ साफ है यहाँ पर क्या बनाना, च बनाना, ठीक है। छाछ, अब च प्लस ई ची, छाची, क्या, छाची, बार बार, बार बार, अक्सर, अक्सर, छाची बार बार और अक्सर। छाची खोक्चंगाजी मासे हो, बार बार चिंता मत कीजिए, ठीक है। और छाची वाई हाजिमा से हो, बार बार गुस्सा मत कीजिए। मतलब यहाँ पर छाची का मतलब क्या होता है, बार बार, पटक पटक, ठीक है। और दूसरी वाली चीज है, ए न है, इसको हम क्या बोलेंगे, न, ठीक है। ये न है हमारे हिसाब से, और रूल के हिसाब से भी ये क्या है, न है, अंगुल के हिसाब से भी क्या है, न ही है। और न प्लस आ हमारे लिए क्या हो जाएगा, ना होगा, क्या होगा, ना होगा। और 2 ज प्लस ज, नीचे भी ज साइड भी ज, बनेगा क्या, च, मतलब नाच, ठीक है। नाचम भी करते हैं, ठीक है, नाच। अब इसको बोलेंगे हम क्या, चा, नीचे म आने पर इसका उच्चारण कभी फेरबदल नहीं होगा, नाचम, नाचम, नाचम। नहीं तो पहले पहले पढ़ने पर हम नात जम, नात जम, नात जम, ठीक है। क्यों, तो ए जो अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो ए नीचे वाले हिस्से में जो आया, नीचे वाले जो नीचे में जो आने का मतलब होता है तो, ठीक है, क्या, तो, नात, ठीक है। नात का मतलब क्या होता था, दिन का समय होता था, क्या होता था, दिन का समय। यहाँ तो ऐसे वाली चीज है नहीं ना, है ऐसा नहीं है, यहाँ तो है नात्साम है। नात्साम का मतलब क्या होता है, दोपहर की नींद। दोपहर में भी सोने का आदत है आप लोगों को, मतलब उस नींद को क्या बोलेंगे, रात भर नींद नहीं आती हमें, बातें करते रहते हैं, ठीक है, सुबह तक गुजार देते हैं हम लोग। लेकिन नाचम का मतलब क्या हो जाएगा, दोपहर की नींद को क्या बोलेंगे, नाचम, ठीक है। अब यहां पर तीसरी वाली चीज देखते हैं, ए न प्लस उ, न प्लस उ क्या होगा, नु होगा। क्यों नु, ए हो गया, न हो गया, ए हो गया, उ हो गया, न प्लस उ, न तो नहीं करना होता ना, न प्लस उ क्या बनेगा, नु बनेगा, ठीक है, न प्लस उ नु। अब ज प्लस ज बनेगा क्या, च, नु चा, नीचे म आया तो उच्चारण क्या होगा, म,
नुच्चम 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 नुच्चम, देर से सोकर उठना, ठीक है। देर से सोना भी बोलते हैं और देर से सोना और देर से सोकर उठना, नुच्चम। ए नुत का मतलब क्या होता है? देर से, देर से, ठीक है। नुत का मतलब क्या होता है? देर से। और यहां पर म प्लस आ क्या होगा? मां, म प्लस आ मां। अब नीचे का ज और साइड का ज मतलब माच, माच। अरे कौन सा वोवेल है? ई है, मतलब क्या होगा? माची। क्या होगा? माची। क्या? माची। माची मतलब सही है। थांगसी मारी माचा है, ठीक है। मतलब यहां पर माजायो, यहां पर माची, ठीक है। मतलब माच्यो, माच्यो सही है ना? छे मारी माच्यो, मेरी बात भी सही है ना? मतलब यहां पर माची का मतलब क्या है? सही है। और यहां पर अ प्लस ई इक्वल टू इसको हम बोलेंगे क्या? ई बोलेंगे, राइट। और ज प्लस ज मिल गया तो क्या बोलेंगे? च, मतलब ई च प्लस ई ची। इच्ची का मतलब क्या? मत भूलना। छोरो लिच्ची मास है हो, मुझे मत भूलिए, ठीक है। इत्ता मीन्स भूलना, ठीक है। लेकिन इसी से बनता है इच्छी, क्या करना? मत भूलना। छाची बार बार अक्सर, नाचम दोपहर की नींद, नुच्छम देर से सोकर उठना, माची बहुत सही है। और इच्ची का मतलब क्या होता है? मत भूलना। अब हमने मिक्स प्रोनाउंसिएशन रूल के अंदर अंदर, ठीक है, इसके अंदर टोटल इतने चीजें, अभी तक हम लोगों ने 26 रूलों में से सिर्फ और सिर्फ कितने पढ़े? अभी तक 15 रूल्स पढ़े, ठीक है। 26 में से 15 पढ़े। अभी हमारे पास कुछ बचे हैं। ये बचा हुआ जो चीज है, बचा हुआ जो मिक्स प्रोनाउंसिएशन रूल है, ये हम कल पढ़ेंगे। एक क्लास में हम लोगों ने जितना भी मिक्स पढ़ लिए, इससे पहले हम लोगों ने आगे आ जाने वाला और नीचे लगने वाले कंसोनेंट के बारे में और उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ लिया। और आगे भी अब ये जब खत्म हो जाएगा, ठीक है, अब 9-10 कुछ बचे हैं, अगर ये खत्म हो जाएगा तो प्रोनाउंसिएशन के रूल टोटली कंप्लीट होगा। उससे आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को पहले से ही तैयारी करनी होती है, ठीक है। अगर ये तैयारी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा तो प्रोनाउंसिएशन सबसे बड़ी हथियार है, इसके रूल सबसे बड़ी ताकतवर होती है। इसी चीज पर फोकस करना है सबसे पहले। आधार अगर एकदम मजबूत होगा तो ही आगे जाएंगे हम। अगर आधार नहीं है तो बिल्डिंग बड़ा नहीं बन पाएगा, ठीक है। मतलब उसके गिरने की संभावनाएं ज्यादा होती है। मतलब यहाँ पर फोकस करना होता है प्रोनाउंसिएशन के रूल में भी। अब बचे 9-10 कुछ बचे हैं, इसको जो बचा हुआ है हम कल पढ़ेंगे। और कल के सेशन में भी ऐसे ही करके प्रोनाउंसिएशन के रूल और ऐसे करके एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। और एप्लीकेशन में भी हम आज डे 6 में आ गए। हम डे 7 तक प्रोनाउंसिएशन के रूल को पूरा का पूरा कंप्लीट करके उससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम नंबर्स वगैरह पढ़ेंगे, सिनो कोरियन, नेटिव्स कोरियन। उसके बाद हम एग्जाम्पल बनाना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जितना भी बचा हुआ है आप लोग आगे से पूरा तैयारी कर लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो जाए तो ऐप में भी आप लोग पूछ सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और जो कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ कमेंट लिख दीजिए, अगर वहाँ से भी मैं आप लोगों को कांटेक्ट करूंगा। और जो भी बहुत हार्ड लग रहा है कुछ चीज़ें, मैं उसको 1-to-1 करके भी सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।